चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। राज्य तो दे दिया है, किंतु उसे राज्य की गतिविधियों का कोई भी नॉलेज नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो राजा बिमल वाहन पर कोई भी शत्रु राजा चढ़ाई करके उनका राज्य हथिया सकता है। ये शब्द श्वेत वाहन मुनि के कानों में गए। उन्होंने सोचा, अरे मेरे पुत्र पर इतना बड़ा आक्रमण, मेरा राज्य चला जाएगा, फिर क्या होगा। इनके मन में क्रोध की आग भड़क उठी और विचार करने लगे कि यदि बिमल वाहन की जगह में श्वेत वाहन, यदि मैं वहां होता था तो मैं शत्रु राजाओं को गला काट काट करके रख देता, सबको मैं परास्त कर देता, एक को भी नहीं छोड़ता था। उनके मन में ये क्रूरता के विचार चल रहे हैं। हे राजा श्रेणिक, तुम इसी समय जाओ और जिस किसी उपाय से संबोधन करके उनके रत्नत्रय के आप रक्षा कर सकते हो, वहां जाकर उनको संबोधन करो, वरना एक अंतर्मुहूर्त तुम नहीं पहुंचे तो वो नरकायु का बंद करके मर के नरक में चले जाएंगे। राजा श्रेणिक भगवान महावीर का आदेश पा करके पीछे लौट करके आया और मुनिराज के लिए संबोधन किया। हे मुनिवर, आपका पुत्र बिमल वाहन शत्रु राजाओं को परास्त करके वह तो चंपापुरी का सम्राट बन गया है। इस समय आपके मन में जो क्रोध की आग भड़क रही है, इससे आपके रत्नत्रय का विनाश हो रहा है, संयम का घात हो रहा है। आपने जो मोक्ष दायिनी दीक्षा को धारण किया है, यदि ये क्रोध के परिणाम आप नहीं छोड़ोगे तो आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। बड़े तीव्र पाप कर्म का बंध होकर के तुम्हें नरकायु का बंध हो सकता है। जागो, अपने क्रोध को छोड़ो, अपनी कसाय को छोड़ो। ये बैर बैमना सपा आपने धारण नहीं करना, आप अपने रत्नत्रय की सुरक्षा करो। मुनिराज को जैसे ही संबोधन मिला वे तुरंत सावधान हो गए और उन्होंने अपने क्रोध का, बैर भाव का त्याग करके वे आत्मस्थ हो गए, पश्चाताप करने लगे। हा दुट्टकयम हा दुर्चित्यम भाष्यम चाह दुट्टम अंतो अंतो डज्जमी पछुता बिण वेदंतो। हे प्रभु, मैंने बड़े दुष्ट विचार किए हैं, मैंने क्रूर विचार किए हैं, मैंने वचन से जो है शत्रु को मारने के लिए शब्द बोले हैं, मैंने अपना हाथ तलवार के समान उठा करके वार करने का प्रयत्न किया है। पछुता बिण वेदंतो, मैं अब पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूं। मेरे पाप दुष्कृत हो जावे, मिथ्या हो जावे। वे तुरंत पश्चाताप करके आत्मस्थ हो गए। आत्मस्थ होते ही साथ राजा श्रेणिक नमोस्तु करके अभी समोसरण में पहुंच भी नहीं पाया कि वे श्वेत वाहन मुनि महाराज 4 घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान महावीर के समोसरण की गंध कुटी में जाकर के विराजमान हो गए। इसे कहते साधु समाधि भावना। हम यदि साधुओं के लिए संबोधन दें, कसायों को पैदा ना कराएं। अम्मा जी, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि साधु आपसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। यदि कोई किसी के लिए बैर का कारण बनता है, कोई किसी के लिए जो है द्वेष का कारण बनता है, यदि तुम्हारे द्वारा किसी साधु की कसाय जागृत होती है तो तुम पुण्य नहीं कमा रहे, पाप कमा रहे हो। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी बोलचाल से एक कीड़े मकोड़े का भी दिल ना दुखे, कीड़े मकोड़े को भी कष्ट ना पहुंचे। जब ये भावना आप भाते हो तो फिर आप अपने व्यवहार बोलचाल से किसी साधु का मन क्यों दुखाते हो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि तुम किसी साधु का भला नहीं कर सकते, किसी माता जी का भला नहीं कर सकते,
किसी त्यागी वृत्ति की सेवा नहीं कर सकते तो आप किसी त्यागी वृत्ति साधु का संयम छीनो मत। यदि तुम किसी को दिगंबर मुनि महाराज नहीं बना सकते तो तुम किसी का दिगंबरत्व खराब मत करो। यदि तुम किसी के लिए माताजी नहीं बना सकते, माताजी बनने का उपदेश नहीं दे सकते, तो किसी माताजी के लिए पुनः पद से रिक्त मत करो। साधु समाधि भावना का मतलब है आप सम्यक दर्शन पूर्वक उपगुहन अंग का पालन करें, स्थिति कण का पालन करें। और यह बात मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि कोई भी साधु कभी भी शारीरिक पीड़ाओं के अलावा मानसिक तौर पर भी पीड़ित हो सकता है, उसकी मानसिकता भी खराब हो सकती है। मानसिक तौर पर कभी वह डिप्रेशन में जा सकता है, कभी ओवर डिप्रेशन हो सकता है, लो डिप्रेशन हो सकता है। कभी कभी लोग कहते तो पागल हो गया, पागल हो गया। क्या घर में तुम्हारे बच्चे पागलपन करने लग जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं तो उन्हें आप संभालते नहीं है? यदि हमारी श्रवण परंपरा में कोई त्यागी वृत्ति पिंचीदारी साधु किसी कारण से डिप्रेशन में आता है, पागलपन जैसी क्रियाएं करने लगता है, तो हम सबका कर्तव्य होता है, आचार्यों का तो एक कर्तव्य भी है कि उनकी दूषित मानसिकता को हम संभालें। वो जानबूझ करके नहीं करते ऐसा, ये मेडिकल साइंस भी बोलती है। आप उसे पागल कह करके ऐसा टालो मत। आपका कर्तव्य बनता है कि यदि कोई मानसिक रूप से यदि परेशान हो रहा है, हम उन्हें संबोधन दें और उनका रत्नत्र सुरक्षित रखें। इसी साधु समाधि भावना के साथ आज का उद्बोधन। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।